अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिप्रेशन की। क्या बात करेंगे? टाइप ऑफ डिप्रेशन की। तो फर्स्ट टाइप इज एटिपिकल डिप्रेशन, नेक्स्ट वन इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन, सीजनल मूड डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, मेलनकॉलिक डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक्सोजेनिक डिप्रेशन। ये आप इसको जो है हटा लेना, ठीक है। एक्सोजेनिक डिप्रेशन और इंडोजेनस डिप्रेशन। तो ये सारे जो है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है और आपके सिलेबस में सारे टाइप्स को पढ़ना है और समझना है। देखो, मैं आपको बेसिक जो कोर होता है ना, चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाती हूँ। टाइम तो लगेंगे ना, है ना। तो आप प्लीज़ वीडियो को वॉच भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। बाकी तो आपसे कुछ मैं मांग नहीं रही हूँ, एटलीस्ट सपोर्ट किया कीजिए आप लोग। चलिए, तो फर्स्ट हम समझते हैं मेलनकॉलिक डिप्रेशन। ये मेलनकॉलिक डिप्रेशन क्या होता है? बड़ा अजीब सा नाम है, देख के। इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन विथ नो साइकोटिक सिम्टम्स मोर देन 2 years। सिंपल समझिए, एक व्यक्ति है, उसके अंदर डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन कैसे भैया? तो उसके अंदर जो आपने सिम्टम्स पढ़ा था, सीज कैप्स 8 सिम्टम्स पढ़ा था ना आपने, सीज कैप्स, SIGECAPS, S फॉर स्लीप डिस्टर्बेंस, I फॉर इंटरेस्ट, G फॉर गिल्ट, E फॉर एनर्जी, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने 8 सिम्टम्स पढ़ा था ना। तो उसमें मैं बताई थी ना कि 5 सिम्टम्स होना चाहिए, और तो 8 में से 5 सिम्टम्स व्यक्ति में होना चाहिए और 1 सिम्टम्स मेजर होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए? माइनर होना चाहिए, ठीक है। और वो सारे सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स लगातार 14 दिन तक है, 2 सप्ताह तक है, तभी हम उस व्यक्ति को डिप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे मेलनकॉलिक का मतलब हुआ कि व्यक्ति डिप्रेशन में, यानी कि वो सारे सिम्टम्स, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। साथ ही साथ अगर डिप्रेशन व्यक्ति में है और वो डिप्रेशन लगातार 2 या 2 से ज़्यादा साल तक है, ठीक है, लेकिन डिप्रेशन में है व्यक्ति, अभी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है 2 साल तक या 2 से ज़्यादा साल तक डिप्रेशन में है, लेकिन उसमें कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स? डू यू नो साइकोटिक सिम्टम्स? प्लीज पॉज करके कमेंट कीजिएगा। देखिए, साइकोटिक सिम्टम्स जो होता है वो होता है हेलुसिनेशन और डिलूजन। अब हेलुसिनेशन और डिलूजन को मैं स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ टाइप्स, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपके सामने नहीं है फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, कोई आवाज़ आसपास में नहीं फिर भी आपको सुनाई दे रहा है। डिलूजन क्या होता है? हम ही हम है, सर्वश्रेष्ठ है, मैं तो राजा हूँ, मैं तो रानी हूँ, मैं दुनिया को चलाती हूँ, ठीक है। ऐसी टाइप की फीलिंग जो होती है इसे हम डिलूजन कहते हैं। तो साइकोटिक सिम्टम्स में क्या क्या होता है? हेलुसिनेशन होता है, ठीक है, और डिलूजन देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि हेलुसिनेशन और डिलूजन, ठीक है। तो व्यक्ति डिप्रेशन में है लगातार 2 सालों से या फिर 2 से ज़्यादा सालों से, लेकिन उसमें उसके अंदर अभी तक कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स अपीयर नहीं हुआ है, तब उसे हम मेलनकॉलिक डिप्रेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, साइकोटिक डिप्रेशन। नाम से पता चल रहा है कि डिप्रेशन के साथ साथ क्या होगा? साइकोटिक सिम्टम्स होंगे। तो साइकोटिक सिम्टम्स का मतलब क्या? डिप्रेशन तो है, साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे साइकोटिक डिप्रेशन। देखते हैं, सीवियर डिप्रेशन विद साइकोसिस सिम्टम्स इंक्लूड हेलुसिनेशन टू सी एंड टू हियर थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि वैसी जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आसपास, फिर भी आपको सुनाई दे रहा है, फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, उसे हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। और डिलूजन, फॉल्स बिलीफ ऑफ हैपनिंग, मतलब कि जैसे कि आपको जो है प्लास्टिक का गुलाब है और व्यक्ति उसको एकदम रियल गुलाब समझ रहा है, ठीक है, कह नहीं 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 ये तो मेटल का गुलाब नहीं, तो एकदम से रियल गुलाब है, पेड़ से तोड़ के लाया गया, ताज़ा है, सुगंध आ रहा है, स्मेल आ रहा है, ठीक है, मैं हूँ, मैं राजा हूँ, मैं दुनिया को चलाता हूँ, मैं भगवान हूँ, लाइक दैट। सुपरमेसी जो होता है, मतलब फॉल्स बिलीफ, कुछ भी ऐसा नहीं फिर भी उसको लग रहा है। डिटेल में समझना है, प्लीज वॉच दिस वीडियो, डिलूजन, ओके। नेक्स्ट है डिस्टर्बिंग फिक्स फॉल्स बिलीफ आर प्रेजेंट। ऑफकोर्स वही बात हुआ ना कि साइकोटिक सिम्टम्स का मतलब होता है जो भ्रमित कर रहा है, वो है नहीं, वो फॉल्स बिलीफ है, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? अगर साइकोटिक डिप्रेशन का मरीज है तो हम उसे एंटी डिप्रेशन देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटी डिप्रेशन का मेडिसिन देते हैं। अब एंटी डिप्रेशन मेडिसिन का भी मैं प्रॉपर वीडियोस बनाई क्योंकि आपके सिलेबस में पढ़ना है, प्लीज वॉच। एंड नेक्स्ट है हम एंटी साइकोटिक देंगे। साइकोटिक क्यों देंगे? ताकि साइकोटिक सिम्टम्स को हम
रोक सके, जो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन व्यक्ति से ग्रसित हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है सीजनल डिप्रेशन। देखिए ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब आप कहोगे इंटरेस्टिंग क्यों है, तो आप समझोगे। कहते देखिए जनरली क्या होता है ना कि ठंड सर्दी की जो मौसम होती है, बरसात के मौसम में क्या होता है कि बिजली कड़क रहा है, लाइट चली गई, अंधेरा होता है, डार्कनेस होता है। या फिर सर्दी में भी देखो हम लोग धूप सन का जो एक्सपोजर होता है, सनलाइट के लिए तरस जाते हैं कि पता नहीं धूप निकलेगी कि नहीं, बहुत कम निकलती है, हमें बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सब चीज़ें से, मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये सीजनल चेंजेस होते हैं कि गर्मी में उजाला तो रहता है लेकिन विंटर में लाइट चली जाती है, या फिर बहुत जल्दी जो है डार्कनेस हो जाता है, उस चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनका बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको हम सीजनल डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस एक्सपोजर टू सनलाइट ड्यूरिंग द फॉल एंड विंटर्स मंथ्स कैन लीड्स टू केमिकल चेंजेस इन द ब्रेन दैट डिस्टर्ब द बॉडी इंटरनल क्लॉक एंड मूड। देखिए इसमें ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं, मैं आपको एकदम जो है ना इसका कोड समझा रही हूँ, कंसेप्ट समझा रही हूँ, आप समझो। सीजनल डिप्रेशन में क्या होता है कि कौन से मंथ में, आपको ये जानना जरूरी है। तो विंटर में और फॉल मतलब रेनफॉल होगा, बरसात के मौसम में जो होता है विंटर, और ये तो 2 मंथ होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सन का जो एक्सपोजर होता है यानी कि सनलाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, किसमें, विंटर में और बरसात के मौसम में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि बॉडी को जो सनलाइट मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, बॉडी डार्कनेस में है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि आपका जो ब्रेन है उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, और वो केमिकल चेंजेस क्या करते हैं, आपके बॉडी के इंटरनल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं। व्हाट इज इंटरनल क्लॉक? देखिए इंटरनल क्लॉक का मतलब क्या, आप जब आपके सोने का, आपके उठने का, आपके खाने का एक रूटीन फिक्स है कि आप सुबह उठोगे तो नाश्ता करोगे, फिर देन क्या करते हैं उसको लंच करोगे, फिर रात में डिनर करोगे, तो ये आपका फिक्स शेड्यूल है, ठीक है। आपको पता है ये आपका क्लॉक है, डेली रूटीन है, आपको 10 बजे 11 बजे सो जाना है, फिर सुबह उठना है 6 बजे 5 बजे, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल क्लॉक है, तो ये इसको ये डिस्टर्ब करता है, कौन, सीजनल डिप्रेशन, और साथ ही साथ मूड को डिप्रेस करता है, यानी कि मूड को सैड कर देता है, ठीक है। मूड को ये डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से डिप्रेशन व्यक्ति देखा जा रहा है। तो हमने तो ये देखा कि सर्दियों में या फिर बरसात के मौसम में अंधेरा ज़्यादातर होता है, बिजली कड़कती है, इसकी वजह से व्यक्ति डार्कनेस में रहता है, और डार्कनेस को बॉडी जो है अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो सनलाइट की कमी से बॉडी में मतलब बॉडी या फिर ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं। वो केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि इंटरनल जो बॉडी का क्लॉक है या फिर जो मूड है व्यक्ति का वो डिस्टर्ब होता है। ओके, समझ में आ गया। लेकिन आखिर आपको किसी ने बोल दिया कि ठीक है केमिकल चेंजेस होता है, तो पूछोगे ना कि केमिकल चेंजेस क्या होगा भैया, आपको बताओ। तो केमिकल चेंजेस में 2 चीज़ होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। देखिए मैं चाहूँ तो ये सारी चीज़ों को स्कैप भी कर सकती हूँ, बट 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा ना, लेकिन आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे तो रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए मेलाटोनिन क्या होता है। मेलाटोनिन जो होता है ना वो अंधेरा में, डार्कनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी कि उसको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, अंधेरा चाहिए, डार्कनेस चाहिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि विंटर के मौसम में या फिर रेनफॉल के मौसम में जो बॉडी जो होती है वो अंधेरे में ज़्यादातर रहती है, एक्सपोज होती है, किससे, अंधेरे से, डार्कनेस से। सनलाइट का मात्रा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मेलाटोनिन है वो बॉडी में इंक्रीज कर जाती है, और ये इंक्रीज जब कर जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति में स्लीपनेस इंड्यूस होता है, यानी कि व्यक्ति को हमेशा नींद आएगा। आप देखते भी होगे, बोलते भी होगे, हाँ बरसात है, अब तो सोने का मन कर रहा है, ठंडा है तो एकदम सोने का मन कर रहा है। आप ऐसा बोलते हो ना, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ये चेंजेस आते हैं। गर्मी में आपको सोने का मन कम करेगा एज कम्पेयर टू ठंडा, विंटर, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी में ये मेलाटोनिन चेंजेस देखने को मिलता है। मेलाटोनिन का मात्रा बॉडी में बढ़ जाता है, और ये मेलाटोनिन जो होता है आपके बॉडी में क्या करता है, स्लीप को इंड्यूस करवाता है, व्यक्ति ओवर स्लीप करता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं मेलाटोनिन, ये सीजनल डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, तो सेरोटोनिन में
सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि बरसात का मौसम है और विंटर का मौसम है, अब सनलाइट कहाँ से चाहिए? अब सेरोटोनिन कह रहा है कि मुझे सनलाइट चाहिए, S4 सेरोटोनिन, S4 सनलाइट। कुछ कह रहा है कि नहीं सनलाइट को लाओ तभी मैं प्रोड्यूस होऊंगा, नहीं तो मैं नहीं प्रोड्यूस होऊंगा। अब समस्या वाली बात ये है कि जो सेरोटोनिन है वो आपके बॉडी में क्या करता है, जो हैप्पीनेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि आप जो खुश रहते हो, ठीक है, आपका जो मूड अच्छा होता है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरोटोनिन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये कह रहा है सनलाइट लाओ तभी मैं प्रोड्यूस होऊंगा। अब विंटर है, बरसात का टाइम है, सनलाइट कम है, इसकी वजह से सेरोटोनिन का लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज यानी कि प्रोडक्शन इसका कम जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है फाइनली वो मूड को या हैप्पीनेस को मेंटेन नहीं करता आपके बॉडी में और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि व्यक्ति जो फीमेल होती है ना, डिलीवरी वगैरह, डिलीवरी के टाइम में, डिलीवरी के बाद, तो उसी को कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उस टाइम में जो डिप्रेशन होती है उसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। तो देखते हैं, कहता है आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू सडन चेंजेस इन मैटरनल हॉर्मोन्स। ऑफकोर्स मैटरनल मीन्स माँ, तो माँ के हॉर्मोन्स में चेंजेस होते हैं ना, जैसे कि जब डिलीवरी होती है, ठीक है, तो प्लासेंटा जो है मदर के बॉडी से या बाहर आता है, बेबी से डिटैच होता है, और प्लासेंटा क्या करता है ना, कई सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट करते थे, ठीक है। अब वो हॉर्मोन्स अचानक से बॉडी में जो है उनका प्रोडक्शन कम गया, चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मदर थोड़ा डिप्रेशन में जाती है, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये अपने आप ठीक हो जाता है, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। और जैसे कि जब कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट होती है या फिर आफ्टर डिलीवरी, तो थोड़ा मूड स्विंग्स करता है, मूड चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी हम डिप्रेशन देखने को मिलता है। दूसरा है लॉस ऑफ न्यू बॉर्न, कोई माँ है उसका बच्चा पेट में ही मर गया, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, तो वो भी हम क्या बोलेंगे, वो भी किसके अंदर आएगा? पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर आएगा। अनवांटेड चाइल्ड है, मान लो कि मैरिड नहीं हुआ, उसका मैरिज नहीं हुआ और बेबी वो प्रेग्नेंट हो गई, अब वो चाइल्ड उसके लिए अनवांटेड हो गया, उसे नहीं चाहिए वो बेबी, और ठीक है, तो ये डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो ये भी किसके अंदर आएगा? पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर आएगा। गर्ल्स चाइल्ड है, उसे लड़का चाहिए था, अब एक बेटी हुआ तो सोचिए कि अच्छा इस बार लड़का होगा, दूसरा बेटी हुआ तो सोचिए अच्छा इस बार लड़का होगा, तीसरा में भी बेटी हो गया, अब वो क्या चली गई? डिप्रेशन में चली गई। तो ये भी किस में आएगा? पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं सीवियर डिप्रेशन। ये सीवियर डिप्रेशन क्या होता है? तो देखो डिप्रेशन तो है, और सीवियर मतलब और बुरा कंडीशन हो गया। देखिए डिप्रेशन विद साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स एंड साइकोटिक सिम्टम्स, यानी कि इसमें जो आप देख रहे हो, तो मैं समझाती हूँ 1 by 1, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान समझना, आगे भी काम देगा आपको। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो साइकोटिक सिम्टम्स की बात हो रही है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा ना कि जो व्यक्ति है उसका एक्टिविटी, यानी कि साइकोमोटर, जो साइकोमोटर जिसे हम एक्टिविटी बोलते हैं, वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो साइकोमोटर जो एक्टिविटी डिक्रीज हो रहा था वो किस में आएगा? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? जैसे आपने अभी देखा था कि व्यक्ति जो है सैडनेस में रहता है, दुखी रहता है, व्यक्ति गिल्ट में रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएगी? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आएगी, ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स का मतलब जो बॉडी में, जैसे व्यक्ति डिप्रेशन में है, उस डिप्रेशन की वजह से बॉडी में जो अपीयर हो रहा है लक्षण, सिम्टम्स, उसे हम कहते हैं फिजिकल सिम्टम्स। जैसे कि व्यक्ति डिप्रेशन में गया तो उसकी नींद चली गई, है ना, नींद नहीं आ रही है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस आ जाएगा इसमें। और क्या हो सकता है सोचो, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा, मतलब आपने पढ़ा ना कि भूख नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, तो फिजिकल सिम्टम्स हुआ कि डिप्रेशन की वजह से वो खाना नहीं खा रहा है, उसके स्टमक में कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो थैली है उसमें जूस भी बन रहा है, पेट भी ठीक है, उसका आंत भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी उसको जो है भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको माइंड में प्रॉब्लम है ना, डिप्रेशन में है, तो इसीलिए। और क्या हो सकता है? तो आप समझ सकते हो कि जो हार्ट रेट है उसका हमेशा इंक्रीज मिलता है, ठीक है, वेट लॉस डिक्रीज हो गया है डिप्रेशन में, तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होंगे। और साइकोटिक सिम्टम्स क्या होंगे? ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हेलुसिनेशन और
डिलूजन। तो वही कह रहा है कि जब सीवियर डिप्रेशन होती है, व्यक्ति बहुत सीवियर कंडीशन में जाता है डिप्रेशन में, तो उससे उसको उसको 3 फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग आती है। एक होपलेसनेस, मतलब कुछ आशा ही नहीं है जिंदगी से, निराशा एकदम है, ठीक है। दूसरा हेल्पलेसनेस, मेरा कोई नहीं है, कोई मदद नहीं करने वाला, मेरा कोई है ही नहीं। वर्थलेसनेस, मैं बेकार हूँ इस धरती पे, ठीक है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ऐसी फीलिंग आती है और बार बार आती है, जिसके वजह से सीवियर डिप्रेशन में मरीज क्या करने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। यानी कि डिप्रेशन का मात्र एक ऐसा टाइप है जिसमें व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है, दैट इज सीवियर डिप्रेशन। तो आइए हम समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट इसका एंटी साइकोटिक होगा, क्योंकि साइकोटिक सिम्टम्स अपीयर हो रहे थे। दूसरा एंटी डिप्रेशन, क्यों, क्योंकि व्यक्ति किस में था, डिप्रेशन में था। और साइकोथेरेपी क्यों देंगे, साइकोथेरेपी देंगे ताकि उसका जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उसको हम सबसाइड कर सकें, क्योंकि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स माइंड का खेल है ना। तो उसको हम अब साइकोथेरेपी क्या होता है, तो हम बातचीत करके मरीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। डिटेल में समझना, आपको पढ़ना भी है आपके सिलेबस में, और उसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट है इंडोजेनस डिप्रेशन। तो इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, डिप्रेशन विद इंटरनल काउज, अंदर में कुछ ऐसा है, जैसे कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने की वजह से उसके ब्रेन में इंजरी आए, ब्रेन में इंजरी है तो उसका न्यूरॉन डैमेज हुआ। न्यूरॉन डैमेज होने की वजह से क्या हुआ कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, उसका डिस्टर्ब हो गया। और हमें पता है कि अगर सेरोटोनिन का मात्रा कम जाए तो डिप्रेशन का शिकार होता है व्यक्ति। तो वही हुआ कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। तो इसमें जो रीज़न था वो क्या था, बॉडी का इंटरनल काउज था, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है, एक्सोजेनस डिप्रेशन। एक्सोजेनस डिप्रेशन क्या होता है, तो डिप्रेशन विथ एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। जैसे कि लव फेलियर, अब किसी का वो होता है ना, डाइवोर्स वगैरह हो गया, लव वंस डेथ हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, तो ये सारे रीज़न की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। तो एक और लास्ट बचा हुआ है, इसको भी मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। एटिपिकल डिप्रेशन। टिपिकल का मतलब क्या होता है, जनरल, नॉर्मली जो होता है, ठीक है। डिप्रेशन में आपने 8 सिम्टम्स पढ़ा था ना, ठीक है, कि ये हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, व्यक्ति सारा एक्टिविटी डाउन है, एनर्जी डाउन है, सब कुछ लो चल रहा था, ठीक है। तो एटिपिकल मतलब कुछ अलग हो रहा है डिप्रेशन में। क्या हो रहा था, जो आप जो सिम्टम्स पढ़े थे उसका जस्ट उल्टा होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में है लेकिन फिर भी उसका एकदम हैप्पी मूड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, गिल्टी फील ही नहीं हो रहा है, एनर्जी पूरा हाई है, कंसंट्रेशन हाई है, जस्ट उल्टा कर दो उसका। दिस इज कॉल्ड एटिपिकल डिप्रेशन।